भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिरान्हा से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, हाउ गली, अम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मुमरा पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और कल हमने एक न्यूज चलाई थी जो जैनब नामक शादीशुदा युवती 5 दिन से लापता है और उसके माँ बाप ने जो है बयान दिया था तो उनकी बच्ची को जो है उनके दामाद आसिफ कुरैशी ने ही लापता कर दिया है। उनका ऐसा आरोप था, तो वो हमने खबर चलाई थी। उसके बाद आज जो है हमने फिर से उनकी एक न्यूज लिया है दोस्तों। उस पर उनका आरोप है कि वो तरह तरह के जो है उनके दामाद द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी बच्ची को खुद उसके बाप जावेद कुरैशी ने ही गुम किया है। तो ये पूरे मैटर में जो है हम उनके दामाद से ही बात करना चाहेंगे। आइए सुनाते हैं कि जावेद कुरैशी, उनकी बीवी, उनके पड़ोसियों ने और उनके दामाद ने क्या कहा। जावेद भाई, क्या मैटर है कि ये लोग आए हैं यहाँ पर? ये सब आए हैं, मेरी बेटी गायब है, जैनब नाम है, और उसके आदमी ने 29 तारीख को घर पे लेके आया और हमसे मिलाया। अब बोला कि ये तुम्हारी बेटी ऐसा गलती की, तो मैंने उसको डांटा और उसने फिर अपनी उसकी माँ को लेके साइड में अपनी माँ को कान के उतार के दी कि बोले इसने मंगलसूत्र मेरा बेच के खाया है, अब ये मुझे मारता है, टॉर्चर करता है, ये झूठ बोल रहा है। अब ये मुझे रोज धमकाता है और खुद पलंग पे सोता, मेरे को जमीन पे सुलाता है। अब पक्का हमको भरोसा है कि इसने कुछ किया है। 30 तारीख को ये खुद उठ के फोन करता है सुबह कि मेरी बेटी को ये कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आई क्या? तो बोला मेरे पास नहीं आई। मेरे पास क्यों आएगी, तेरे घर पे है तो बोलता है। तो फिर ये आया, मिसिंग कंप्लेंट दिया, हमको बोल रहा कि हमने क्या गायब किए, मगर हमारी बेटी इसके घर से गायब हो गया और इसने गायब किया और हमारी बेटी को इसने बहुत कुछ किया है। क्या किया हम कल जब आपका बयान मैंने लिया था, वो मीडिया में डाला था, उसके बाद उसका जो आपका दामाद है उसका फोन आया था। उसने बोला कि उनकी बच्ची को जो है जावेद ने, उसके बाप ने खुद ही घुमाया है और वो जो है उसमें लोगों के साथ जो है इस तरह के मामले थे, इसलिए वो किसी के साथ चली गई, ऐसा बोल रहा था। उसका ऐसा कहना है, क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोल रहा था। मेरी बेटी बहुत 4 दिन हो गया परीक्षा में। कहाँ पर रहने को था आपका दामाद? अमृत नगर, शिवाजी नगर में। मैं उसकी अम्मी बोल रही हूँ, जैनब कुरैशी की। मेरी बेटी है ना, 5 दिन से लापता है। पुलिस से यही है, बस हाथ जोड़ के बोलती मेरी बच्ची ढूंढ के दे दो। और ये बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं गायब करेंगे। दामाद उसने कुछ किया होगा, अपने दामाद पर है। पूरा शक उसके पर है। और उसकी खाला, उसकी माँ, उन लोगों ने बोला था मेरी बेटी को कि मेरा बेटा खराब है। अब बोले ये मेरा बेटा खराब है, हम लोग तेरा आएंगे, तेरे माँ बाप से बात करेंगे और हम लोग तलाक करा के तेरी दूसरी शादी कराएंगे। उसका नाम है बल्लो जहीर कुरैशी। कहाँ रहते हैं ये बम्बई में रहते हैं। और वो लड़की की माँ है मजीबिन लई कुरैशी। और इन लोगों ने मेरी बेटी को बोले, तो मेरी बेटी आके मेरे औरत को बताई पूरी कहानी। और उसकी सहेली लोग भी है, मेरी बेटियों के बारे में पूरे एरिया को पूछा। हमारे पड़ोसी ने मेरी बेटी कितनी अच्छी है। गलत नहीं है, अगर वो गलत होती थी तो शादी का हाथ क्यों बोलती थी? आपने मुमरा पुलिस स्टेशन में अपने दामाद के नाम कंप्लेंट हमने दिए। हम कंप्लेंट देने आए थे तो हमारा दामाद हमारे पीछे आया भाग के। और वो आके बोला, तो बोले किसके घर पे? बोले इसके घर पे। तो उसकी कंप्लेंट ली है, हमारी कंप्लेंट नहीं ली है। हमको बोले तुम बैठो गपचुप, तो हम बैठे गए। तो फिर बाद में उसकी कंप्लेंट, वो कंप्लेंट दे के बाहर निकल के आके बोलता है मेरी सेफ्टी मैंने कर लिया, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ो। वो ऐसा बोल के भागा। फिर मैं आपके घर से दामाद के घर से, बस और उधर कैमरे भी लगे, वहाँ आप चेक कर लो। मैं इतना परेशान हूँ।
अमृतनगर शिवाजी नगर शिवाजी नगर में कितने साल दरगाह जाके। एक साल एक साल हो गया, 6 महीना रिलेशन अच्छा गया, 6 महीने के बाद रिलेशन ये लोग का बिगड़ गया। इतना परेशान कर। आप हमारे पड़ोसी लोग से पूछो, हमारी बेटी गलत नहीं थी। सामने रहती थी, कभी हम लोग बच्ची को बाहर निकलते हुए जल्दी देखा ना, सर से पटा उसका बच्ची का हटता नहीं, तो हम कैसे बचा बच्ची कर रहे थे। आज वो बच्ची अपने वो कल हमारी बच्ची के साथ में भी अच्छा हो सकता है, हम भी हमारे बच्ची के माँ है, कल हमारी बच्ची का साथ तो कैसा होगा, ये आज ऐसा हो रहा है तो कल हमारी बच्चियों के साथ में भी हो पाएगा भाई। इसके लिए मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती है, वो बच्ची को जल्द से जल्द निकालो। हेलो। इनके दामाद का कहना है कि उस बच्ची को जावेद ने ही गुम किया है, क्या कहोगे? मानने के लिए तैयार है। अच्छा से तो बचपन से लेके आज तक बड़ी हो गई है, वो अच्छे से हमारे लोग के साथ में अच्छा से व्यवहार है उसका, सब कुछ चाल चलन सब कुछ ठीक है उसकी। हम लोग कभी गलत नहीं बोल सकते बच्चे को। आपको आपके रिक्वेस्ट है कि सबसे जल्द से जल्द उनके बेटी को ढूंढ के निकालो। लास्ट टाइम कब मिली थी बच्ची आपसे? 21 तारीख को आई थी घर पे, रात को 11:30 बजे। बोलो ना यार, तुम लोग बोलते फटाफट, तुम लोग भी अच्छा कर रहे हो। बोलो ना, मेरी बच्ची कैसी है? पढ़ाई लिखाई भाई भाई करके उसके बाद में आज तक किसी अच्छा रिश्ता बता मैं ऐसा निकलने का क्या मालूम। दामाद को पकड़ के बच्ची को सुनते हुए जो औरत अच्छी अच्छा नहीं लग रहा, पता खाना पानी। क्या नाम है आपका? आसिफ नासिर कुरैशी। ये जैनब जो है लापता है 5 दिन से, वो आपकी पत्नी है? जी मेरी पत्नी है। तो आज 5 दिन से लापता है, उसको आपने कहाँ तक ढूंढा? क्या मैंने उसे मुंबई तक का ढूंढा। मैं भी 5 दिन से ढूंढ ही रहा हूँ। हाँ। 5 दिन से ढूंढ रहा हूँ उसे मैं, वो मिली कहीं भी नहीं मिली। हाँ। ये 29 को रात में पकड़ी गई लड़के से बात करते हुए। हाँ। उसका जो बॉयफ्रेंड था, उससे 4 महीने इसका अफेयर चालू। उससे मैंने पूछा कि तेरा कब से चालू है, तू सब बता। तो उसने बोली कि ऐसा ऐसा है, 4 महीने से मेरा चल रहा है। तो मैंने बोला चल ठीक है, तेरे डैडी के पास चल। मैंने उसपे एक हाथ भी नहीं उठाया ना एक लफ्ज कुछ बोला। उसको बाइक पे बिठाकर सीधा उसके घर लेकर गया। घर ले जाने का उसके बाप को बोला, उसके बाप ने उसको और 2 तमाचे मारा। क्यों? क्योंकि तूने गलती की। और ये रिकॉर्डिंग जो सुना मैंने लड़के की, वो लड़के को भी चौकी में लाया गया था। वो लड़के की कुछ भी वो नहीं किए ना। जाबिर भाई ने उसके ऊपर कुछ किया, एक्शन ले रहा है ना, उसको कुछ बोल रहा है। उल्टा मेरे को बोल रहा है, बोलता लड़की को मैंने अगवा किया और मैं कुछ किया हूँ। अगर ऐसा कुछ लगता है आपको हमने कुछ किए तो आप ऑब्जेक्शन ले सकते हो हमारे पे। और लड़की कहीं नहीं गई है, जहां तक मेरा दिमाग चल रहा, लड़की या तो फिर उसके बाप के पास ही है, या तो कहीं न कहीं है। अभी आपने फोन पे भी मुझे बोला था कि इसके बाप ने, जावेद ने ही इसको गुम कराया है, या तो फिर उसी के पास है, क्योंकि ये रात में इसके घर से लेकर आया हूँ मैं। आसिफ तुम बताओ, एक बाप अपनी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है क्या? अब वो पता नहीं, अब ये क्या पता क्या गेम खेल रहे हैं। अच्छा। अभी रात को सुबह गुल हुई, मैं 9 बजे उठा हूँ सुबह। हाँ। उठ के देख रहा हूँ तो ये दिख रही नहीं है घर में। तो मैं बोला या तो फिर ये राशन ये चाय या दूध लाने गई होगी। हाँ। तो मैं थोड़ी देर रुका, फिर फोन किया इसके घर पे। मैंने बोला लड़की अभी तक आई नहीं है। तो बोले ऐसा कैसा, क्या हो गया, ये हो गया। तो चौकी में आके कंप्लेंट लिखाने आए। तो मैडम ने बोला आप रात में आइए। तो रात में आके वो जाबिर भी था हमारे साथ में कंप्लेंट लिखाने। और रिकॉर्डिंग में जो बोला गया है कि इसने खुद कंप्लेंट दी, ये साथ में कंप्लेंट देने हमारे साथ में थी। इनकी औरत भी, वाइफ शबीना नाम है उनका, वो हमारे साथ में थी कंप्लेंट देने में। और ये बात है, ये यहाँ से निकली तो ये मुझको बाहर निकलने के बाद में रात में एनसी लिया गया। रात में यहाँ पर आए हम लोग। तो आने के बाद बाहर धमकी दे रहा जाबिर मुझको कि तेरे हाथ पैर काट दूंगा, नस वस निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब धमकी दी जा रही मुझको। और मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप तो है नहीं कोई। मुझको मेरे खाला चाचा ने पाला, मेरी शादी हुई, मैं तो अच्छे से कभी शादी हुई थी आपकी? 1 साल हुआ मेरी शादी को होकर। अच्छा, जैनब के पिताजी का कहना ये भी है कि आपके रिश्ते जो है शादी के बाद 6 महीने तक अच्छे रहे, 6 महीने के बाद आप उसके साथ जो है गलत व्यवहार करने लगे, ऐसा कुछ भी अपमान करने लगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे शाली में आकर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं रहता हूँ 1 साल से मैं जहाँ पर हूँ। आप मेरे शाली में आजू बाजू में आकर पूछ सकते हो कि आपको ये बंदी ने कुछ अगर कुछ लड़की को तकलीफ दिया है तो आप कार्रवाई कर सकते हो। अभी आपके हिसाब से जैनब कहाँ होगी, आप बताइए। मुझे पता होता तो बॉस मैं खुद प्रूफ लेकर आके मैं क्यों झमेले में इतना पड़ता सर। तो आपकी 1.5 साल तकरीबन शादी हो गई आपकी? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। क्या भापा आपने अपनी बीवी के अंदर? कुछ भी नहीं, एकदम अच्छी लड़की हो। हाँ।
एकदम अच्छी लड़की, कुछ वो नहीं है, लड़की अच्छी है। हाँ। बस हमने उस पर कभी शक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसके बाप ने मोबाइल दिया, हमने कभी कुछ वो नहीं किया। बस बाद में 29 को, मतलब 29 तारीख को अभी आपने ये भी बोला ना कि उसका अफेयर चल रहा था, अफेयर चल रहा है लड़के के साथ में। रिकॉर्डिंग आपने मुझे भेजा है। रिकॉर्डिंग आपको हाँ। मैंने भेजा और रिकॉर्डिंग हाँ। भी है। वो लड़का सिलाई मशीन वाला है, वो वहाँ पर है। तो सिलाई मशीन वाला लड़का तो यही है, वो मुझसे मिला भी हाँ, था। वो लड़का। तो अगर उसके साथ वो जाती तो लड़का यहाँ क्या करता था? हाँ, तो फिर मेरे साथ मैं भी कुछ करता तो मैं भी यहाँ कहाँ रहता। ये भी बात है सर। अभी आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये एनसी पेपर है मेरे पास। मैं भी 5 दिन से ढूंढ रहा हूँ। हम भी भूखे पैसे घूम रहे हैं, हमारे पे भी इंजाम आ रहा है। ये सब ये मान लो अभी जैनब मिल जाती है। हाँ जी। हाँ, आपके हिसाब से वो किसी के साथ गई जी। है या कुछ भी है जी। या उसको आपने नहीं गुम कराया है, अगर जी। वो मिल जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे? करेंगे ना, हम तो रखना चाहते हैं। हम हमारा कोई है ही नहीं, ना हमारे माँ है, ना हमारे बाप है। हमको सहारा मिल गया। क्या एक औरत है हमारी, हमारे पास, हमारे साथ में रहे, हमारे अच्छे से रहे। हमने कुछ उससे गलत व्यवहार नहीं किया, ना कुछ उससे किया है। एक लास्ट सवाल है आपसे जी, कि बोलिए। आपकी शादी जो है साल भर पहले हुई जी। और आप अगर उसके बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार करते जी। तो मतलब आपके सास ससुर जो है आपके ऊपर इतना घिनौना आरोप क्यों लगाते? अब वो पता नहीं सर, ये क्या पता है, ये मुझको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग क्या आरोप लगा रहे, क्यों लगा रहे, क्या है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने टाइम से उसको रखा, जो चाहिए वो तुमको सिलाई मशीन दिलाया, सब कुछ दिलाया, हमने सब कुछ करे। आपके तरफ से कुछ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं काम पर जाता था, हमने कुछ शक नहीं किए। परसों 27 को भी ये गई है, बोल रही थी मैं जा रही हूँ बम्बई, लेकिन ये गई उसके घर पे, इसके बाप के पास। वहां से आधा घंटा बैठी। इसके बाप को मैंने बोला कितने देर तक बैठी थी यहाँ पर ये, तो बोले सिर्फ आधा घंटा बैठी ये बच्ची मेरे पास और ये चली गई घर पे। तो बोले, मैं बोला कहाँ घर पे गई? तो बोले तेरे पास आई। मैं बोला मेरे पास तो नहीं। और ये बंदी रात में 12 बजे घर पर आई। तो मैंने उसके इसके अब्बा से ये सवाल किया, क्या वो लड़की तुमने 12 बजे उसको लाकर यहाँ पे छोड़े? ये जैनब ने बोली, क्या मुझको अब्बा ने 12 बजे रात में घर पे लाकर छोड़ी, मैं गाँव देवी में थी, ऐसा। तो जाबिर ने वो जगह पे 2 लाफा उसको मारा। बोला क्या तू झूठ बोल रही, तेरे को मैं कब छोड़ा, तू तो आधा घंटा बैठ कर गई है। ओके। उसके बाद और उसकी जो मेरी साली छोटी बच्ची है, वो बच्ची नहीं बोली क्या वो जो भाई है, वो जिसका बॉयफ्रेंड है, उसने होटल में खाना खिलाया हम लोग तीनों को। कौन बोली? वो उसकी जाबिर की छोटी सी लड़की, अच्छा। उसको लेकर गई थी जैनब हाँ। होटल में, और वो मशीन वाला भी था। ये लोग तीनों लोग जाकर होटल में खाना खाए। वो छोटी बच्ची ने भी बोली है क्या हाँ यही अंकल थे, और बात करके ये गुल हो गई है। सुबह रातों रात तो समझिए गुल हो गई है। मैं सुबह उठकर ढूंढ रहा हूँ, सुबह की कंप्लेंट ली है, सुबह नहीं ली, रात में कंप्लेंट ली है मेरी, और बाकी मैं तहकीकात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। जैनब के बाप का ये भी कहना है ना कि आपने यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद बोले हमने अपना काम कर दिया, अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तुमने ऐसा कुछ नहीं, ये सब झूठ बोले, ये सब झूठ बात है, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। उनने बोले एक काम कर शबीना, इसके नाम पे एक काम कर, इसके नाम पे रिपोर्ट दर्ज करा, क्या इसने अगवा करा दिया।